जब भी किसी को कूटना हो वो पीतल की चीज होती, और बाइबल कहती है उसके पांव पीतल के समान है, जिसका मतलब न्याय है, जिसका मतलब देना है। एक अजर को देना, यानी किसी ने पाप किया तो उसका अजर देना, किसी ने अच्छा काम किया, धार्मिकता का काम किया, उसको उसका न्याय करना। पीतल के पांव का मतलब है कि न्याय करना। पीतल के पांव का मतलब है कि आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? हाँ, अब हम पढ़ते हैं आगे। उसने कहा, उसका शब्द बहुत जल्द आगे आगे करेंगे इसको, मैं 18 पढ़ना चाहता हूं, आप बाकी घर जाके पढ़ना। उसने कहा, मैं मर गया था और देख मैं अब जीवता हूं, युगानुयुग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। जो बातें तूने देखी हैं, जो बातें हो रही हैं, जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सबको लिख ले। उन 7 तारों का भेद जो तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा, उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वो 7 तारे कलीसियाओं के दूत हैं, 7 कलीसियाओं के, वो 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जब यूहन्ना ने ये दर्शन देखा और परमेश्वर का स्वरूप उसे दिखाई दिया, यीशु मसीह के बाल उज्जवल देखे, शब्द जल के समान, यानी वो शांति देने वाला, वो गहरा, वो गहराई उसमें, और पीतल के समान पांव को, यानी जो कुचलता है, जो न्याय करता है, आंखें जो जांचती हैं। जब उसने परमेश्वर को देखा तो परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे मैसेज देता हूं, ये 7 कलीसियाओं को लिख दे। 7 कलीसियाओं का मतलब वो नाम नहीं है जो आपने पढ़े हैं, वो समुरना, वो पिरगमुन, वो फिलाडेल्फिया, वो लौदीकिया। 7 कलीसियाओं का मतलब है परफेक्ट। 7 का मतलब है परफेक्ट। जब भी 7 नंबर आता है, इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने अपना काम पूरा कर दिया। जिस तरह बाइबल कहती है 6 दिन उसने सब कुछ बनाया और 7वें दिन उसने क्या किया? विश्राम किया। शनिवार का दिन 7वां दिन है, 7वें दिन उसने विश्राम किया। पहले लोग शनिवार के दिन इबादत करते थे, लेकिन यीशु मसीह के जी उठने के बाद वो संडे में बदल गया, क्योंकि हम अब ग्रेस से चलते हैं, पुराने नियम से नहीं। हालेलुया। तो 6 दिन उसने काम किया, 1 दिन उसने विश्राम किया, 7 दिन बाइबल कहती है उसने सब कुछ कंप्लीट किया। जब भी आप 7 नंबर बाइबल में देखते हैं, ये परफेक्शन का प्रतीक है। ये प्रतीक है कि परमेश्वर ने सारे काम को क्या कर दिया? पूरा कर दिया और कंप्लीट कर दिया। जब परमेश्वर ने कहा 7 कलीसियाओं को मैं अपना मैसेज देता हूं, इसका मतलब यह है कि 7 तरह की कलीसियाएं दुनिया में होंगी और 7 तरह के मैसेज परमेश्वर ने कलीसिया को दिए। अब एक मैसेज मैं एक पढ़ना चाहता हूं, इसकी प्रकाशित वाक्य 2 उसकी 18 से 23 आयत। अब एक जो थुआतीरा की कलीसिया के दूत को परमेश्वर ने कहा, यह लिख कि परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव पीतल के समान है, वह यह कहता है, हां, कि मैं तेरे कामों, प्रेम, विश्वास, सेवा, धीरज को जानता हूं कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजाबेल को रहने देता है जो अपने आप को प्रोफेटिस कहती है, मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे बलिदान खाने को सिखाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने का अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोग शैया, यानी बीमारी के बिस्तर पर डालता हूं, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उस अपने कामों से मन ना फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा। मैं उनके बच्चों को मार दूंगा, और तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। अब जब ये कलीसिया को लिखा गया, थुआतीरा की कलीसिया को, तो याद रखो परमेश्वर ने जो अपना विवरण दिया, तो कैसे दिया कि परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और पांव किसके समान है। इस समय परमेश्वर ने अपने बालों का जिक्र नहीं किया, उसने अपने वर्ड का जिक्र नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर जब भी अपने आप को बोलेगा कि मैं परमेश्वर जिसके पांव पीतल के समान है, इसका मतलब वो आपके कामों का न्याय करने के लिए जाग चुके। आंखें कहता मेरी ज्वाला के समान है, यानी उसने आपके काम को परख लिया। अब कहता मैंने तेरे काम को परख लिया और मैं पीतल के पांव से तेरे पास आया हूं, और मैं तुझे यह कहता हूं कि तू व्यभिचार से तूने अपना मन नहीं फिराया। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बीमारी के बिस्तर पर डालता हूं, यदि फिर भी तू ना मरा, फिर भी तू ना मन फिराया, तो तेरे बच्चों को क्या करूंगा? मैं मार दूंगा। एक बार 2017 या 18 की बात होगी, मैं अपनी वाइफ के साथ बैठा हूं और हम एक प्रॉफिट को देख रहे हैं।
इंडिया से बाहर, और मैं उसको करीब से जानता था, और वो एक नंबर का झूठा था, लेकिन दुनिया के सामने वो मैन ऑफ गॉड था। और मैंने जितना उसने करीब से जाना है, आप 10 साल लगा लोगे उसके साथ, आप नहीं जान सकते। फेसबुक से देख के प्रोफेटिक वर्ड देना, तेरे कितने भाई हैं, तेरे कितनी बहनें, तेरा नाम क्या है, तेरे बाप का नाम क्या है, तू करता क्या है, ऐसी गेम्स खेलना, केमिकल से आग पैदा कर देना, झूठे एंजल पैदा कर देना। और मेरी वाइफ ने मुझे बोलना कि क्यों परमेश्वर इनको ग्रो कर रहा है, ऐसा क्यों? जो जेन्युइन लोग हैं वो ग्रो होने चाहिए, वो बढ़ने चाहिए, लेकिन ऐसे लोग क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि उसकी मिनिस्ट्री लगातार बढ़ती जा रही थी, कॉन्टिन्यू, ऊंचाइयों पे ऊंचाइयों को वो छू रहा था। और जब हमने उसे देखना, मेरी वाइफ ने बोलना, इसका न्याय होना चाहिए, ये गलत है, इसका न्याय अभी होना चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, परमेश्वर ने एक वचन बाइबल में लिखा हुआ है, सबोपदेशक की पुस्तक में वो वचन पढ़ते हैं। उसने कहा, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरे काम करने की इच्छा से भरा रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, बुरा काम करने की जो दंड है वो फुर्ती से नहीं आता। और जब भी हमने उसको देखना, हमने देखना